ना चिकन, ना मटन, ना बीफ, बगैर गोश्त के बनने वाला ये मज़ेदार सा पुलाव खाने वालों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। जब कुछ खाने और पकाने की समझ ना आए तो मिनटों में ये मज़ेदार सा पुलाव बनाएं। यकीन करें, बच्चे और बड़ों सबकी मौजें लग जाएंगी, सबको इतना पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक रफली कटे हुए जो प्याज हैं वो शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हुआ है, हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून के करीब काली मिर्चें जो साबुत हैं उनके दाने शामिल कर देंगे। काली मिर्चें और जो ज़ीरा है उसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। इस पुलाव में आपने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही हल्का सा प्याज सॉफ्ट होगा, इसके अंदर अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। इस पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही सब चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, इसके अंदर 3 से 4 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को भी आपने मसाले के साथ 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। इस तरीके से बना हुआ पुलाव आप लोगों ने बहुत कम खाया होगा। शायद ये रेसिपी आप लोगों के साथ पहले किसी ने शेयर ना की हो, लेकिन आपको ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। हल्का सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला पतीली के साथ चिपके ना। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से आपको मेरी तमाम वीडियो नई आने वाली जल्द अज जल्द मिल जाएंगी। चलें जी, यहाँ पर टमाटरों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच बड़ा भरकर हम नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 पाव चावलों की जो रेसिपी है शेयर कर रही हूँ, इस हिसाब से आप मसालों को ऐड कीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी ऐड की है। हल्दी ज़्यादा ऐड की है ताकि चावलों का जो कलर है वो खूबसूरत सा आ जाए। अच्छे से पानी थोड़ा सा ऐड करके मसालों को हिलाएंगे और 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को भुनने देंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो सके। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर हम लोगों ने पानी शामिल कर देना है। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर भीगी हुई चने की दाल 1 पाव मैंने ली थी वो शामिल कर देंगे। दाल को मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी और हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे और कवर करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए प्रेशर देंगे ताकि दाल चना अच्छे तरीके से गल जाए। आज मैं आप लोगों के साथ दाल चना वाला पुलाव शेयर कर रही हूँ जो इतना लाइट होता है, इतना हल्का फुल्का होता है कि खाने वालों को मज़ा आ जाता है। मेरे घर में बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद है। जब कुछ समझ ना आए और कुछ दिल ना कर रहा हो तो मैं जल्दी से ये बना लेती हूँ। 5 मिनट के लिए प्रेशर दिया था। दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, आपने बस देखना है कि इसका जो दाना है वो हल्का सा गल गया है तो आपने इसको निकाल लेना है और सूप को अलग कर लेना है। इसका जो स्टॉक है उसको ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ पर मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका था। अब इसके अंदर बॉयल की हुई जो दाल है वो ऐड कर देंगे और दाल को भी 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। दाल चना का ये पुलाव इतना मज़े का बनता है कि आप चिकन मटन का पुलाव भी एक दफ़ा भूल जाएंगे। कम खर्च में पुलाव वाला मज़ा लेना चाहते हैं तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले जी, दाल की बुनाई हो चुकी थी। अब जो दाल का स्टॉक था वो हमने ऐड कर दिया है। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने चावल भिगोए हैं तो 1.5 गिलास के करीब ही मैंने इसके अंदर स्टॉक ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो लिया था। हल्के हल्के हाथों के साथ एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लेंगे और पानी को हम लोग ड्राई होने देंगे तकरीबन 80%। इस स्टेज पर आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दीजिएगा। मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद ऐड कर दिया है।
ये देखें यहाँ पर तकरीबन 80% पानी ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा से फिर हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर दम लगा देंगे। 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। एक दफ़ा हिलाने के बाद मज़ीद 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे और टोटल 15 मिनट दम के बाद ये देखें माशाल्लाह से चावलों का दाना दाना बिल्कुल अलग है। ये दाल वाला पुलाव महंगे महंगे गोश्त और बिरयानियों को भी पीछे छोड़ देगा। इतना मज़े का और लजीज बनता है। तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।